ये ज्ञान का ज्ञान फैलाते हैं, ज्ञान का उजागर हो जाता है। नीचे गिरेगा कैमरा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो अज्ञान है उसको दूर करके और ज्ञान की ज्योति रोशनी जला देता है। भागवत महापुराण ऐसा देखो, एक कहावत है कि दूध पूत और धन लक्ष्मी पापी के भी हो। क्या? दूध पूत और धन लक्ष्मी पापी के भी हो, लेकिन संत समागम हरि कथा किसी बिरले के घर हो। संतों का समागम, ब्राह्मणों का इकट्ठा होना, अब भगवान की कथा सुनना किसी बिरले के घर हो। ऐसी पुण्यात्मा होती है कि जिनकी निमित्त यहाँ ऐसा आयोजन होता है। नहीं तो दुनिया में दुनिया भर के लोग मर रहे हैं। बोलो बोलो, जो जीता है वो मरता है, तो क्या सबके भागवत हो? तो संत समागम हरि कथा किसी बिरले के घर हो। इसलिए सज्जनों, धन्य है वो आत्मा जिस आत्मा के निमित्त यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। भगवान से अपने गोविंद से प्रार्थना है, आशा है कि पंचम दिवस की जो यह कथा है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उनकी सदगति हो। सज्जनों, विशेष प्रार्थना है भगवान से। देखो, ऐसी आत्मा ऐसी होती है जब जीते जागती रहती है, इस पृथ्वी में विचरण करती है, तब भी लोग वाह वाह करते हैं कि फलाना। देखा जाए तो कोई भी मनुष्य हो, ये क्या जाता है? सत्कर्म और अपना जो नाम है यही लेके। एक आदमी मरता है, लोग बोलते हैं हे भगवान, ऐसा आदमी कहाँ अब दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसे थे फलाने। ऐसे होता है कि नहीं होता? रोने के लिए तो उस आदमी के लिए भी रोते हैं। एक दुकानदार से कर्जा ले जाए, दुकानदार से 10,000 रुपए का कर्जा कर दिया, तब तक पता चले गोविंद हाय नमो नमः मर जाए, तो दुकानदार रो रहा है भगवान अब तो मर गया, 10,000 कहाँ से आएंगे? तो बोलो, रोना भी अलग अलग होता है। लेकिन सुख के आंसू आए, कोई बोले हाँ वो था कुछ आज। सज्जन, मनुष्य का जो कुछ रह जाता है यहाँ यही है, उसकी वाणी है, उसका स्वभाव है, उसका सत्कर्म है। ये मनुष्य का यही साथ में आता जाता है। नाम मनुष्य का अमर हो जाता है। मीराबाई थी, मीराबाई जी अगर ऐसी होती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, आज नाम क्यों है? आज तो हम लोगों को, आजकल तो हमने अपने बेटियों को ऐसे शिक्षा दे रखी है कि पूजा करने में भी शर्म आती है। क्यों जी? हाँ, सबके घर में गाने तो अब भजन तो दिखते नहीं होंगे सुबह बहुत कम। क्यों जी? बेटे बेटियां बड़े बड़े हो गए, संस्कार ऐसे है कि गाने लगाए रहते हैं, है ना? होता है कि नहीं? तो वो भी थी मीराबाई। प्रहलाद जी की कथा सुनना, प्रभु जी को सुनो, अनेक भगवान। इसलिए सज्जनों, आप भाग्यशाली है कि आपको निरंतर 5 दिन तक यह हरि कथा में बैठने का अवसर मिलेगा, सुनने का अवसर मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपको जो भी बताया जाए इस टूटी फूटी वाणी से हमारे द्वारा आप उसको ग्रहण करें, ये आशा है, प्यास है। तो सज्जनों, विशेष पहले एक बात ध्यान देनी जरूरी है। आप आगे आगे आ जाओ, क्योंकि पीछे और लोग आ रहे हैं, है ना? तो किसी को परेशानी ना हो। और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, जगह बहुत। तो एक बात ध्यान देना सज्जनों, विशेष, आप किसी भी कार्य को करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो उसमें विशेष 3 चीजें होती है। एक होती है इच्छा, ध्यान देना, बहुत समझने वाली चीजें हैं। अगर अभी समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कभी नहीं याद रखना। एक क्या होती है? इच्छा।
दूसरा होता है यत्न, यत्न बोले तो प्रयत्न, प्रयत्न बोले तो परिश्रम, और तीसरा होता है अनुग्रह, अनुकंपा, भगवान की कृपा, आशीर्वाद। आप ये मत समझना कि आप इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो तो आपके पास पैसा हो आप तभी करो, नहीं, गलत। आप ये भी मत समझो कि आपके पास कुछ नहीं है आप भागवत नहीं कर सकते हो, ये भी गलत है। इच्छा, यत्न और भगवान की कृपा, तीन चीजें ध्यान देना। देखो एक छोटी सी बात, आप किसी भी कार्य को करते हो तो सबसे पहले मन में क्या होती है, क्या होती है, जोर से बोलो, क्या होती है, इच्छा। आप वैष्णो देवी मंदिर जाओगे घूमने के लिए, पहले मन में इच्छा जागृत होती है कि हमें माँ के दरबार में जाना चाहिए, पहला इच्छा, ध्यान देना। इस परिवार के मन में इच्छा हुई कि हम उस आत्मा के प्रति क्या करें, भागवत करें, इच्छा हो गई, ध्यान देना। दूसरा क्या बताया, प्रयत्न, परिश्रम। इच्छा तो मन में जागृत हो गई कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करानी है, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, टेंट लगवाना पड़ेगा, टेंट वाले को बोलना पड़ेगा, साउंड वाले जी उनको बोलना पड़ेगा, पंडितों को न्योता देना पड़ेगा, व्यास जी को न्योता देना पड़ेगा। बोलो बोलो, ये प्रयत्न हुआ कि नहीं हुआ? इच्छा, इच्छा की पूर्ति के लिए यत्न, परिश्रम। लेकिन सज्जनों ध्यान दें, इस परिवार के मन में इच्छा जागृत हुई, इच्छा की पूर्ति के लिए यत्न भी किया, तीसरा क्या है, भगवान की कृपा। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो बोलो आप और हम बैठे रहते हैं यहाँ पे, सच बता। तो तीन चीजें, मतलब इस परिवार के मन में इच्छा हुई, इच्छा की पूर्ति के लिए परिश्रम किया, और तब जाके भगवान की कृपा हुई। बोलो भगवान की जय। कई बार आपने देखा होगा, आप बद्रीनाथ जा रहे हो, आपका टिकट भी हो गया, सब कुछ हो गया, जाना है, लेकिन तब तक क्या हुआ, सुबह सुबह जाना है, 4 बजे की गाड़ी है, तब तक क्या हुआ, अगले दिन पहले ही शाम को कुछ ऐसा विघ्न हो गया, अगर बेटे का हार्ट टूट गया, बेटी का कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टिकट होता है कि नहीं होता? बोला इस परिवार के ऊपर जब भगवान की कृपा रही तब आप लोग और हम लोग एकत्र हुए। इसलिए विशेष जब भगवान की कृपा होती है, सर्वोपरि मनुष्य कुछ भी कर ले। हम लोग समझते हैं कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया, करने वाला परमात्मा। हाँ, विशेष हमको पंच कर्मेंद्रियम, पंच ज्ञानेंद्रिय, एक मन 11 तत्व दे रखे हैं। इनके द्वारा हमें क्या खाना है, क्या सुनना है, क्या पहनना है, ये इस चीज का हमें ज्ञान जरूर है, मनुष्य है, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति के बिना मनुष्य भी अधूरा है। जीव जंतु की बात छोड़ो, मनुष्य भी अधूरा। मैं इतना बोल रहा हूं, कौन बुलवा रहा है? कल्पना करो 2 मिनट के लिए। कई लोग बोलते हैं कि भगवान होते नहीं, होते कि नहीं होते? कई ऐसे मूर्ख भी होते हैं, मूर्खी लगाओ, बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। अरे मेरी माताओं, आज मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, जब भगवान होते हैं तभी बोल रहा हूँ। ये भगवान का प्रत्यक्ष प्रमाण। जब भगवान है तभी तो सूर्य भगवान जी सुबह हमें प्रकाश देते हैं। 10 दिन सूर्य भगवान जी उदय नहीं होंगे तो हाहाकार मच जाएगा, हे भगवान अंधेरा ही अंधेरा है, क्यों जी? तो वो कुछ है। सज्जनों, और यह एक ऐसी गंगा है, बहती हुई गंगा है। देखो देखो, कथा को गंगा का स्वरूप माना गया है। गंगा 2 होती है, एक तो वो गंगा है
कौन गंगा? गौमुख से निकलते हुए, हरिद्वार से जाते हुए, कानपुर से जाते हुए, बनारस जाते हुए इत्यादि इत्यादि सागर में मिल जाना, ये गंगा है। और एक गंगा ये है, लेकिन मैं आपको बताऊं माताओं, उस गंगा से बढ़कर ये गंगा है। अब देखो, उस गंगा का कोई अपमान नहीं है। गंगा 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 गंगेत योगरू या योजना नाम सतैरपि, उस गंगा की महिमा ही कुछ और है, बात वो नहीं है। लेकिन जो चीज हमें सुलभ हो उसे हम सर्वोपरि माने। वो गंगा भी बहती हुई गंगा है, ये गंगा भी बहती हुई है कथा रूपी। इसमें और उसमें इतना अंतर है कि उस गंगा में स्नान करना है तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा इत्यादि जगह। लेकिन यह गंगा ऐसी है, आपको स्नान करना है तो मन में संकल्प लेना है, बहते हुई आपके घर में आ जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। बोलो सर्वोपरि हुई कि नहीं हुई? उस गंगा से बढ़कर देखो, उस गंगा में स्नान करना है तो तबीयत का भी ध्यान देना पड़ेगा। किसी को टाइफाइड होगा तो नहा लेगा जनवरी के महीने में। बोलो सच बोलो। गंगा जी के किनारे रहने वाले पंडित जी, तुम नहाते हो हरिद्वार में? जो वहां किनारे रहता है वही बहुत कम नहाता है। जो चीज तुम्हें सुलभ हो उसका महत्व आदमी कम समझता है, इतना ध्यान देना। टीवी में कथा आ रही है, अरे महाराज फलाने महाराज जी की कथा आ रही है, सुनो सुनो, बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। लेकिन आपके गली, आपके मोहल्ले में गली में कथा हो रही है, ये पढ़कर है कि वो पढ़कर है? सच बोलो, ये पढ़कर है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है। आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो कम से कम टीवी में भी सुनो, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज का महत्व जानो, उस चीज को पहचानो। तो ये गंगा सज्जनों बहुत बढ़कर है, और इस गंगा में भी कोई भेदभाव नहीं है। कोई आए, कब आए, कैसे आए, ऐसा तो है नहीं। बोलो, पिक्चर हॉल में, जब पिक्चर हॉल आप पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ पे टाइम बंधा होता है 3 से 6, 12 से कभी कितना होता है, 12, 1, हम जाते नहीं है लेकिन गिनना पड़ता है ना सर। 12, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 है ना, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन वहाँ पे तुम तब टिकट लगाओगे, पैसा तब लगाओगे जब तुम्हें लगे कि हाँ पूरी हम फिल्म मूवी देख देख। यहाँ पे बोलो कोई टिकट लगा, किसी की पर्ची कटी, सच बोलना। कोठारी परिवार के द्वारा कहीं रसीद बुक है क्या नीचे? आज ही हमारे यहाँ आओगे तो तुम्हें 11 रुपए देना पड़ेगा, 51 रुपए देना पड़ेगा। बोलो कुछ था? कथा ऐसे। आज का मनुष्य, हम मनुष्यों का दुर्भाग्य है सज्जनों, ऐसी कथाएं हमें निरंतर मिलती रहती है लेकिन हम उसका रसास्वादन नहीं कर पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए सज्जनों, कथा है, थोड़ा कम ही जाएंगे। अगर 7 दिन की कथा रहती तो कम से कम 1 घंटा तो हम अध्यात्म पे ही बोलते हैं। कथा है क्या, क्यों की जाती है, कब की जाती है, किस लिए की जाती है, 1 घंटा इसी पे कथा का करने का तब आनंद आता है जब 6-6 घंटे की कथा हो, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम, तब मजा आता है कि क्या क्या बोले। लेकिन हमारा बंधा हुआ समय है 3 घंटे। हमारी ड्यूटी तो है कि आपको 3 घंटा बोलना, उससे ज़्यादा है ना, उसका समय का भी हमें ध्यान रखते हुए, जो 1 दिन की, जो 2 दिन की, 2 दिन में कथा होती है, हमें 2 दिन की कथा 1 दिन में करनी है। बोलो बोलो, ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि जब भगवान का जन्मोत्सव होगा तो हमें तीसरे दिन में ही करना पड़ेगा। तो उनकी अनेक अनेक लीलाएं हैं, और चीज में तो हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं, हाँ, मीठी मीठी कहानियां हैं, सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उसमें हम नहीं वो कर सकते। इसलिए तो बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। बिनो सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक भी नहीं होता। विवेक बुद्धि,
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो ध्यान देना, आपका बेटा MBBS कर ले, LLB कर ले, BCom कर ले, MCA कर ले, इत्यादि इत्यादि डिग्रियां होती है, लेकिन बुद्धिमान तभी माना जाएगा जब वो सत्संग करेगा, जब वो राम का भक्त होगा, कृष्ण का भक्त होगा, तभी वो बुद्धिमान माना जाएगा। पहले की जो शिक्षा होती थी वो संस्कारित होती थी, संस्कार भरे हुए रहते थे, लेकिन इत्यादि जो आजकल का पाठ्यक्रम है, इसीलिए लोभ के कारण कि बेटा तो MBBS कर ले, डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, अपनी लाइफ में ऐश करेगा, होता कि नहीं होता? बोला संस्कार नहीं है। उस पढ़ाई से ये शिक्षा नहीं मिल रही है कि बेटा तू पढ़ लिख के बड़ा होगा तो माँ बाप की सेवा कैसे करेगा, ये नहीं, ये है कि अपना पेट कैसे भरेगा। इसलिए बुद्धिमान तुलसीदास जी ने तो कहा कि राम का भक्त माँ पुत्रवती तभी कहलाती है जिसका बेटा राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, अन्यथा कोई माताएं ये ना बोले कि मैं पुत्रवती हूँ। पुत्रवती जुवती जुग सोई, राम भगति जात सुत हो। जिसका सुत मतलब बेटा, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, वही माता पुत्रवती कहलाती है। इसलिए सज्जनों, एक बार पुनः आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको ऐसा सत्संग मिला। थोड़ा क्षमा चाहते हैं जगह के लिए, इस पंखे को थोड़ा आगे कर लो, यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं। तो आइए कथा में आप थोड़ा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, कोई आए जाए उससे मतलब नहीं है ना। तो सज्जनों, जो कथा होती है तीनों चीजों से परिपूर्ण होती है, तन मन धन। तन की आवश्यकता भी है, मन की आवश्यकता भी है और धन की आवश्यकता भी है। देखो, हम धन को सब कुछ मानते हैं। आजकल के मनुष्य ने पैसे को सब कुछ मान लिया तो पैसे को आगे रख के चलता है, लेकिन शास्त्र में कभी पैसे का जिक्र आगे है ही नहीं। भगवान की पूजा करनी है मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से, तो वहां भी पहले तन ही है। आपके हाथ ही नहीं होंगे तो भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कैसे करोगे? बोलो, गलत बोल रहे हो। तन मन, आपका मन ही एकत्रित नहीं रहेगा तो कथा कैसे सुनोगे? पीछे से है धन। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें हैं ना, इसीलिए धर्म को पहले साक्षी मानकर आगे जिंदगी में आगे बढ़ो। ये हमारा शास्त्र में आदेश देता है। धर्म का अनुकरण करो, अनुकरण करके अर्थ कमाओ। धर्म अर्थ, फिर काम, कामनाओं से परिपूर्ण आपने जीवन जी लिया, तब लास्ट में है मोक्ष की प्राप्ति। तन मन धन 3 चीजें सज्जनों, ध्यान। तन की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे पास भगवान ने हमें आंखें दे रखी है, तो हमें नाटक देखने के लिए नहीं, फिल्म देखने के लिए नहीं, भगवान का माधुर्य रूप देखने के लिए और भगवान की कथाओं को देखने के लिए भगवान ने हमें आंखें दे रखी है। तो वो चीज अलग है कि आंखें दे रखी हैं, तो उसका रसास्वादन करने के लिए आप अपने भौतिक सुविधाओं से युक्त आपने जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं उसको आप अपना सकते हो। तो तन और मन और धन 3 चीजें हमारे शास्त्रों में, 3 चीजें, 5 चीजें, 7 चीजें, बहुत ऐसी चीजें हैं, इनका बहुत समन्वय है। 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुण है, सत्य रजत तम, है कि नहीं? देखो कितने एक दूसरे को पूरा। जहां आस्तिक है वहां नास्तिक भी है कि नहीं?
सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, आप जैसे कि कथा सुनने के लिए आ जाए। इसलिए सज्जनों, इस कथा में बैठने का आपकी सार्थकता तभी परिपूर्ण होगी जब आपका मन भगवान के चरणों में लगे, कथा में लगे। तुलसीदास जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही। लक्ष्मण जी ने राम भगवान जी को पूछा कि हे प्रभु, तुम किन लोगों को पसंद करते हो? भगवान जी से पूछा, क्या पूछा कि तुम किन लोगों को पसंद करते हो? तो तुलसीदास जी और भगवान राम जी बोल उठे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, इसमें इतनी अच्छी अच्छी चौपाइयां हैं, विशेष विशेष याद करने लायक, इनको अपने जीवन में बहुत शिक्षा मिला। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कितना अच्छा अर्थ है ना कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और भगवान की जब कृपा होती है तभी वो सफल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान बोले कि मुझे निर्मल मन पसंद है। कैसा मन है? निर्मल मन पसंद है। तो बोले भगवान को पूछे कि तुम्हें कैसा मन पसंद नहीं है? तो बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जलन हो, अनेक अहंकार हो, उसके मन में भगवान नहीं जाता। देखो एक बात, किराएदार कहाँ जाता है? जहाँ कमरा खाली हो। हम इनके घर में रह रहे हैं, तभी रह रहे हैं जब कमरा खाली था। बोलो जी, अगर भरा होता तो ये हमें आने भी नहीं देते, आने से देते। सही बात। अब वो सोचेगी कि पंडित जी अभी तो आने भी दिया, अब आना शाम को। चलो तो किराएदार वहां जाता है जहां कमरा खाली हो। अब किराएदार भी ये देखेगा कि वहाँ टाइल वगैरह लगी है, मार्बल लगा है, सब कुछ सेपरेट है। वो सोचते कि नहीं सोचते? पैसा देना है तो सब कुछ सोचता है। तो हृदय भी हमारा ये घर है, ध्यान देना, हृदय रूपी हमारा घर है। भगवान है किराएदार। भगवान तुम्हारे मन में कब आएंगे? जब तुम्हारे मन में ईर्ष्या, द्वेष भावना, कपट, छल, ईर्ष्या, जलन वगैरह नहीं रहेगी। तब भगवान बोलेंगे ये कमरा स्वच्छ है, खाली है, विराजमान हो जाओ। लेकिन कूड़ा करकट भरा है, भगवान बोलेंगे हाउसफुल। क्यों जी? भरा हुआ है, जाना बेकार है। तो भगवान भी नहीं आते। तो इसलिए सच होना जरूरी है मन का। इसलिए सज्जनों, भगवान वहां पसंद करते हैं जाना जहां निर्मल मन हो, सचमुच। देखो ये मनुष्य का मन ऐसा है कि इस मन से अगर हम चाहे तो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और इस मन से चाहे तो इस माया मोह में फंस जाते हैं। कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। जो मन है इसकी गति अटपटी है। सज्जनों ध्यान दें, ये मन ऐसा है। देखो कथा में तो कई लोग बैठे हैं, मन की गति ऐसी अटपटी है कि कई लोग इस समय कहीं घूमने के लिए जा रखे होंगे, कल कई लोग गए होंगे इस टाइम पे, कई लोगों को वही का ध्यान आ रहा होगा इस समय तो कल वहाँ हम थे। हाँ, अब किसी का दूध का टाइम हो रहा होगा तो मन में वही जा रखा होगा कि दूध लेने भी जाना है, होता है कि नहीं? तो मन बहुत अटपटी गति है। क्या ध्यान सके, मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। कारण बनता है बंधन और मोक्ष का। इस मन को भगवान की ओर ले जाएंगे तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है, और इसी मन को अगर माया मोह में फंसा दो तो बंधन का कारण बन जाता है। बंधन पता है क्या होता है? लगाव, बंधना। सीधा बोले तो फंसना।
अपने बेटे के प्रति इतना लगाव है, इतना प्रेम है, बेटे के पाँव में कांटा चुभता है। हाँ, तो माँ रोती है, हे भगवान मेरे बेटे के पाँव में कांटा चुभ गया। बोलो, माँ के पेट में चुभा, पाँव में चुभा नहीं, चुभा कहाँ? बेटे के पाँव में। लेकिन दर्द क्यों रहा है? ये बंधन है, ये लगाव है, इसी को बंधन बोलते हैं। कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। और इसी मन से चाहे तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सचमुच ऐसे भगवान की कथा आपको निरंतर मिले सुनने को, यही भगवान से प्रार्थना है, आशा है भगवान से। तो आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए। तो सज्जनों, सबसे पहले कथा में प्रवेश करने से पहले आप ये जान लें कि भागवत महापुराण है क्या, और भागवत महापुराण है क्या। ये पानी वगैरह बाद में देना, अभी क्योंकि कथा में ना हो। हाँ, गला तो हमारा भी सूख रहा है। क्यों जी? बोल तो मैं रहा हूँ, तुम्हारे तो कान सूख रहे, कानों में डाल दो पानी जी, गले की जरूरत नहीं है। इसलिए